जय गुरु जी। वेद का अर्थ है विद से जुड़ा हुआ शब्द है। विदित होना, ज्ञान होना, संज्ञान होना, परिज्ञान होना, अभिज्ञान होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ विदित होता है। जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से लीजिए, वेद अपने आप जीवन में आ जाएंगे। ज्ञान का अर्थ है प्रकार्यात्मक ज्ञान, सुंदर ज्ञान, बुरा ज्ञान नहीं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान भी लीजिए, ज्ञान भी लीजिए, सुज्ञान भी लीजिए, संज्ञान भी लीजिए। संज्ञान का अर्थ है कॉग्निजेंस। दर्शकों, अगर तुम अपने जीवन में संज्ञान भर लेने लगो तो वेद जीवन में उतर आएंगे। संज्ञान लेने का क्या अर्थ है ये बताने जा रहा हूं। सिर्फ इतना कि जितनी घटनाएं हैं उनको सीरियसली रिकॉग्नाइज करने लगो, उनको सीरियसली सोचने लगो और जीवन में उनका अच्छा बुरा सोचकर अच्छी चीज़ें अपने जीवन में उतारने लगो और बुरी चीज़ें अपने जीवन से रिजेक्ट करने लगो। यह एक सुसंस्कृत संज्ञानात्मक प्रक्रिया हुई, वेल कल्चर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस। हम जीवन में अनुरागात्मक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। एफेक्टिव वैल्यूज़, AFF, एफेक्टिव वैल्यूज़ से, यानी एफेक्शन, प्रेम के मूल्यों से। अगर तुम प्रेम पहचानने लगो और प्रेम का प्रतिदान पहचानने लगो कि प्रेम का प्रतिदान कैसा होता है, तो पीढ़ी सुधर जाएगी। मुझे कोई आशा नहीं है, फिर भी अरण्य रोदन करने में क्या जाता है। जंगल में कोई रो रहा था, पुकार रहा था, इसको अरण्य रोदन कहते हैं। तभी गुरुदेव ने लिखा है कि जब तुम्हारे डाक सुनी क्यों ना आवे, एकला चलो एकला चलो। तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा। मुझे तो बुढ़ापे में चलना पड़ रहा है, तुम्हें जवानी में ही चलना पड़ेगा। पति या पत्नी भी साथ दे दें तो प्रिय दर्शक बहुत बड़ी बात है। बच्चे तो देंगे ही नहीं, लेकिन पति या पत्नी भी साथ दे दें तो बहुत बड़ी बात है। एक्स तो एक्स हो गई, वाई साथ दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। एक्स तो नाम भी नहीं लेती दोबारा, भूल के भी नहीं पूछेगी कहीं से भी। एक व्यूअर ने एक बार मुझे लिखा, करीब 6 महीने हुए। उसने कहा कि जिस लड़की के जीवन में मैं पहली बार आया था, जो मेरी पहली थी और मैं उसका पहला था। आजकल तो ये भी गिना जाता है ना, कौन किसका पहला है, कौन किसका आखिरी है। हमारे टाइम में तो एक ही होता था। थोड़ा बहुत लोग इधर उधर ताक झांक कर लिया करते थे, वो अलग बात है। तो मैं उसके जीवन में पहला था, वो मेरे जीवन में पहली थी। उसके कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा था कि शी वॉज वर्जिन व्हेन ही मेट हर, जो उसने थोड़ा शालीन शब्दों में लिखा था। वो लड़की, उसने लिखा कि आज 4 साल बाद इतना भूल गई है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कि वो कभी याद नहीं करती। और अब वो सती, हमारे समाज में सती सावित्री वर्ड बहुत यूज़ करते हैं ना, तो वो बड़ी सती सावित्री बनकर एकदम पवित्र स्त्री की तरह बिहेव करती है अपने पति के प्रति। पातिव्रत धर्म का, पति नहीं बॉयफ्रेंड के प्रति, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए। अब इसको हिंदी में कोई नया शब्द ईजाद होगा, अभी तो नहीं हुआ। हिंदी दिवस पर मैं अपील करता हूँ हिंदी वालों से कि गर्लफ्रेंड के लिए कोई एक बढ़िया सा शब्द ईजाद करें। और जैसे पतिव्रता नारियाँ होती हैं, ऐसे ही गर्लफ्रेंड व्रता पुरुषों के लिए और बॉयफ्रेंड व्रता नारियों के लिए कोई शब्द ईजाद करें, आविष्कार करें, अच्छा लगेगा। नई पीढ़ी को बड़ा संतोष मिलेगा, क्योंकि उन्हें ऐसे शब्दों की ज़रूरत है। तो तुम्हारी पीढ़ी को तुम्हारे पति या पत्नी का भी
कमिटमेंट नसीब नहीं होने वाला है, पूरा कमिटमेंट नसीब नहीं होने वाला है। इट विल बी पार्शियल। रिमेंबर, प्रिय दर्शक, जो बोओगे वो काटोगे। संज्ञान लो क्या हो रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि पिछला समय सास बहू के युद्ध का समय था, अब ये समय पति पत्नी के युद्ध का है, और अगला समय संतानों से युद्ध का आ रहा है। युद्ध यानी कन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स की तरह से अगर मैं कहूं तो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हिदरटू हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ फैमिली एंटागोनिज्म। ये मैं कह रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ फैमिली एंटागोनिज्म। यही समय रहेगा। समय रहते चेत जाओ, रिश्तों को पहचानो। अगर कोई रिश्ता बनाते हो, बने बनाए रिश्ते तो कुछ होते हैं, कॉन्सेंजेनियल रिलेशंस एंड फिलियल रिलेशंस, रक्त संबंध और वैवाहिक संबंध। लेकिन अगर बाहर कोई रिश्ता बनाते हो तो उसको इन्हीं रक्त संबंधों या वैवाहिक संबंधों की भांति निभाओ तो काम चलेगा। वेद पढ़ने से वेद नहीं आएंगे, विदित होने से वेद आएंगे। समय बड़ा अच्छा बना रखा है नई पीढ़ी ने। गणपति को लाओ, मनोकामना पूरी करो, सुख शांति सौभाग्य दो गणपति, और अब जाओ उन्हें विसर्जित कर दिया जाए। हम भारत के लोग, हमसे अधिक स्वार्थी इस संसार में कोई नहीं। मेरे पिता एक बच्ची की कहानी सुनाते थे। मैं लंबी कहानी सुना के बोर नहीं करूंगा, क्योंकि कई लोग यहीं पे क्लिक करने लगेंगे कि अब कहानी सुना रहे हैं। 2 लाइन बता रहा हूं केवल। दूध वाला आता था तो बच्ची बड़ी खुश होती थी। आओ दूधू, पाओ दूधू, लाओ दूधू, 3 शब्द बोलती थी। और जैसे ही उसने दूध नापा बर्तन में, वैसे जाओ दूधू, मरो जो जाके, और लात दिखाती थी उसको, भागो यहां से। मुझे वही लाओ दूधू, पाओ दूधू, जाओ दूधू याद आ गया कि आओ नाच गा के स्वागत करें, सुख शांति समृद्धि दे जाओ, मोदक खिलाएं, लड्डू खिलाएं, बाद में ये लो पानी में, पूर्ण सम्मान के साथ जाओ। 1 साल तक का रिचार्ज करा लिया है सुख शांति समृद्धि का। अगले साल फिर ले आएंगे एक रिचार्ज और सही। बाबा तो बाबा हैं, कृपालु हैं, वो तो सब भूल जाएंगे फिर से। ये तो उनके हम बच्चे निकृष्ट हैं। बाबा तो बाबा हैं ही हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वो तो सब भूल ही जाते हैं। उनके पिताजी सब भूल जाते हैं। आखिर गए तो पिताजी पे ही हैं। नहीं तो कहें बेटा पिछले बार बैठ डुबोया था, मेरी तो सूंड अलग हो गई थी, हाथ पैर अलग हो गए सारे, इस बार बताता हूं तुझे दुष्ट, पिछले बार तो ऐसे ऐसे डुबोया था, इस बार बताता हूं। लेकिन गणपति हैं महान, गणपति बप्पा। देवता कभी मरते नहीं। लेकिन हम अपने रिश्ते जीते जी मार देते हैं। माँ बाप की कितनी केयर करते हैं लोग, मैं इस चैनल पर सिखा रहा हूं। कुछ दर्शकों का जीवन शायद सुधरा हो, अच्छी बात है, वरना हम हिंदुस्तानी जैसे हैं तैसे हैं। ईश्वर बचाए। अगले जन्म में ईश्वर एस्किमो बना दे, लैपलैंड में भेज दे। ठंडक मुझे ज़्यादा पसंद है, गर्मी में रहना अच्छा नहीं लगता। एस्किमो बना दे, इग्लू में रहे, ज़्यादा अच्छा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। ये दुनिया कैसी है, इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। कुएयार में। दो गज जमीन नहीं मिलती अपने देश में। इतना क्रूर है गणपति बप्पा। थोड़ा सा इन जो डुबोने वाले हैं इनको देख लो, इन्हें सद्बुद्धि दो। बिगाड़ो मत कुछ इनका, आप तो बप्पा हो। इन्हें सद्बुद्धि दो कि डुबोएं तो न कम से कम। ये शास्त्र लिखने वाले पंडितों ने क्या क्या किया है,
कि तुम्हें डुबोए ना कम से कम। गणपति को डूबते हुए देखकर हत्या करते हैं लोग इनकी। क्षत विक्षत शरीर, हाथ इधर पैर इधर, शुभंकर प्रथम पूज्य स्वार्थी मनुष्य है। इस प्रथम पूज्य देवता को किस कदर बुरी तरह हत्या करते हैं, नहीं देखा जाता मुझसे।